क्लास 9th में मैथमेटिक्स में आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने हैं पॉलिनोमियल। बहुत फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। क्या था? रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं था? पॉलिनोमियल देखते हैं बेटा। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले थोड़ा क्लास 8 का याद करते हैं जो बताया गया था। कोई चीज़ याद है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? एक कांस्टेंट आता है, देखो पॉलिनोमियल में पढ़ना पड़ेगा भाई। कांस्टेंट और एक वेरिएबल होता है। वही ये सिंपल सी बात है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नियत, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो ना बढ़े ना घटे, उसी को तो कहते हैं कांस्टेंट। यानी ऐसा वैल्यू जो फिक्स हो, ठीक है, जो फिक्स वैल्यू जिसकी हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो ना तो बढ़ती ना घटती, जो है वैल्यू वही है। जैसे तुम्हारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 क्या है बेटा? कांस्टेंट, नियत। क्या 1 की वैल्यू 2 हो सकती है? 2 की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं भाई, 2 है तो हम 2 ही पढ़ेंगे, 3 वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, चाहे जहाँ लिखते हैं। वेरिएबल बेटा हमारे अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट है सब वेरिएबल। क्यों भाई? एक्स है, वाई है, ए है, बी है, सी है, इसकी वैल्यू जो हम मान लें, कहेंगे एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 है। तो एक्स की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट हो सकती है। यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल, वेरी मतलब वेरिएबल जो बढ़ता रहता है, बढ़ता है घटता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहते हैं बेटा? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो सिंबल जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट वेरिएबल, जो फिक्स होते हैं उसको कांस्टेंट, और जो फिक्स नहीं होते उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 8 में चैप्टर था बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से तुम्हारे थे? प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। ठीक है, इन ऑपरेशन की मदद से, इनकी हेल्प से वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके लिखा जाता है। उस पूरे फॉर्मेट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो बेटा 2x + 3, यहाँ पर देखो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और लिखे कैसे गए हैं? प्लस का यूज किया गया है। अच्छा, कोई ये बोल दे ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी है। क्यों बेटा? क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल भी है और क्या है? कांस्टेंट भी है, और इनके बीच में इनटू का साइन है। जब कुछ ना बना हो तो हमेशा इनटू साइन माना जाता है, यानी ये साइन भी, ये ऑपरेशन भी है, इसलिए क्या बेटा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक या बीजगणितीय व्यंजक वो सारे व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर, इसको बोलेंगे अचर, इसको बोलेंगे चर, चर और अचर को प्लस, माइनस या इनटू या डिवीजन, इन सिंबल की मदद से लिखा जाता है। उन एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में कुछ आया बेटा? यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके इसकी हेल्प से जब लिखते हैं तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बात करें टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म किसको कहते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लिखो, जैसे लिखा हो 2x² + 3x + 2। ठीक है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों बेटा? क्योंकि प्लस से ये लिखा, माइनस का है, चलो माइनस है, प्लस माइनस की और इनटू की हेल्प से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बात करें टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म उसको कहते हैं जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होता है, नॉट इनटू, मैंने इनटू नहीं बोला, केवल प्लस और माइनस देखेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस से जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट सेपरेट होते हैं उनको हम टर्म कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे को हम एक टर्म कहेंगे क्योंकि ये प्लस से अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ये भी अलग है। तो कितने टर्म हैं? 1 2 3। ठीक है, प्लस माइनस को देखें, इनटू डिवाइड है, भाई इनटू तो यहाँ है,
तो क्या ये अलग अलग टर्म नहीं है, ठीक है। टर्म केवल और केवल उसी को काउंट करेंगे जो प्लस या माइनस की हेल्प से सेपरेट होंगे। तो यहाँ देखो प्लस लगा यानी कि ये दोनों टर्म है, यहाँ माइनस लगा ये दोनों टर्म है, ठीक है। तो टर्म कैसे पहचानेंगे बेटा, टर्म वो होते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो भाग, वो पार्ट जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है उसको हम टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक का पद कहते हैं। कितने पद हैं, 3, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर जो इतना समझ में आया तो हम अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉलिनोमियल के पहले हथियार थे जिनको समझना ही समझना था। अगर ये नहीं समझ पाते तो पॉलिनोमियल समझने ना आता, ठीक है। तो भैया पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारे टर्म होंगे, उन सबको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन एक फिक्स कंडीशन है, क्या है भैया, पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसके पास हमेशा और हमेशा पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल हैज पॉजिटिव इंटीजर पावर, कैसी बेटा, पॉजिटिव इंटीजर पावर। समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग बुक देखेंगे पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, इतना नहीं, बस ऐसे हमको समझना कि हमें याद रहे, कोई पूछे तो हम बता दें, कोई हिंदी नहीं कि हमको डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। यहाँ देखो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज पॉजिटिव इंटीजर पावर। क्या होनी चाहिए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धन होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर पता बेटा, पॉजिटिव इंटीजर पता है तुमको कौन सा होते हैं, होल नंबर भैया, लिखवाए थे पहले ही, रियल नंबर 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जब रियल नंबर स्टार्ट किए थे इनको कहते थे नेचुरल नंबर, इसको कहते थे होल नंबर, ठीक है। और इन पूरे को कहते थे इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर सारे। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब चाहे यहाँ नेचुरल लिखा हो तब भी सही होता है, वेरिएबल हैज नेचुरल पावर तब भी हमारा सही था, ठीक है। और केवल क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही पॉइंट में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें विशेष ध्यान रखना है पॉलिनोमियल पहचानने के लिए। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, याद रखना। पॉलिनोमियल उसी एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसकी पावर क्या होगी बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे लिखा हो 4x³ + 2x² + 3x + 1, ये लिखा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है कि नहीं, एक्सप्रेशन क्यों बेटा, क्योंकि देखो वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस की हेल्प से लिखे हुए हैं, तो एक्सप्रेशन तो है। अब पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हमने बताया था वेरिएबल, क्या बताया था, वेरिएबल, केवल वेरिएबल देखेंगे, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। क्या है, जो चर है वो x है। x की पावर जरा देखो, इंटीजर 3, इंटीजर 2, यहाँ पर कितनी 1, तो ये भी इंटीजर, तो पॉजिटिव भी है। देखो दोनों तीनों क्या प्लस में, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा है। क्यों है बेटा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन यही लिखा होता 4x³ + 2x 1/2 + 3x 1 + 1, ये नहीं, तो ये नहीं होती। क्यों बेटा, क्योंकि ये तो इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं, भिन्न के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में पावर है, घात कैसी है, भिन्न के रूप में है, इसलिए ये क्या ना होता, पॉलिनोमियल बहुपद ना होता, ठीक है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जो चर होता है उसकी घात हमेशा हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते थे, बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद पहचान लेंगे, पॉलिनोमियल पहचान लेंगे बेटा। जिस पर भी क्वेश्चन आता पहले क्लासीफाई द पॉलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं, चेक करना होता है, चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ऐसे ही पहचानेंगे
क्या देखना हमेशा, केवल और केवल पावर देखना वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए बस, नेगेटिव नहीं चलेंगे, फ्रैक्शन नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर जो कोई पूछ ले 2x + 3 रूट x + 1 ये पॉलिनोमियल है, बहुत अच्छे कहेंगे है नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है, रूट x, रूट का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब पावर 1/2 क्या होता है 1/2, फ्रैक्शन है पावर की नहीं, तो ये भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन इसलिए पॉलिनोमियल नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की, क्या करते हैं कोफिशिएंट, तो पॉलिनोमियल पहचान लेंगे बेटा, क्यों भाई पॉलिनोमियल पहचानना आ गया ना, पावर देखेंगे क्या वेरिएबल की, जो वेरिएबल जो चर है x y z जो भी हो उनकी पावर देखेंगे हमेशा और हमेशा प्लस होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब देखते हैं कोफिशिएंट किसको कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या कहेंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में लिखे होते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में देखें तो 4, 2 और 3 ये तीनों कोफिशिएंट हैं। 4 किसका कोफिशिएंट है, अगर जो बोले 4 किसका कोफिशिएंट है, x³ का 4 कोफिशिएंट है, x² का 2 कोफिशिएंट है और x का 3 कोफिशिएंट है, और 1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, नियत पद है। तो कोफिशिएंट भी पता होगा, कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल के जो मल्टीपल में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। x³ का कोफिशिएंट 4, x² का 2, x का 3, ये चीजें। ठीक है, अच्छा ये चीजें क्लास 8 में बताए थे बेटा, कोफिशिएंट टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जब पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री भी वहाँ बताए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे जिसमें गलती भी बहुत बच्चे किए थे, याद है कौन था भाई, शिवांश, सब उल्टा पढ़ लिए थे डिग्री, फिर सही हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना की बात, ध्यान से पढ़ना तुम लोगों को, सत्यम। तो बात करते हैं डिग्री की, डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, कुछ और नहीं बेटा, डिग्री इसी को बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं x y z जो भी हो उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते, ऐसे ले लें x³ + 2x² + 3x + 1, पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो भैया वेरिएबल पहले देखेंगे, वेरिएबल x है, x की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी डिग्री 3, यही तो ऐसे तो पढ़ाए थे, डिग्री कितनी है बेटा 3 है कि नहीं, और पूछ ले पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने हैं, तो 1 x केवल है, यानी कि 1 वेरिएबल है बेटा, 1 वेरिएबल की है डिग्री 3 है। ठीक है, तो डिग्री उसी को कहेंगे जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की। कभी कभी मिक्स आगे जो आ जाए ऐसे बेटा x² + 2x² y + 3x + 1, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसी क्वेश्चन में फंस गए थे, क्यों उत्तम याद है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए थे, तभी तुम लोग क्लास 8 में परेशान हो गए थे, डिग्री नहीं समझ में आ रहा था कैसे निकालें। तो अब ध्यान से देखो डिग्री कैसे निकालेंगे बेटा, हमने बोला था वेरिएबल की पावर मैक्सिमम, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x है पावर, यहाँ पर वेरिएबल x और y दोनों दो वेरिएबल होंगे, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, यानी कि टोटल पावर कितनी होगी 3, 2 + 1, दोनों पावर को ऐड करके तब देखेंगे बेटा किसी भी टर्म की पावर। ठीक है, तो यहाँ पर 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, तो ऐसे पहचानेंगे, डिग्री 2 मत बोल देना कि यहाँ पर 2 है, 2 दिख रहा है, 3 कहाँ है, 3 ऐसे होगा बेटा, 2 इसकी 1 इसकी, कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये याद रखना, तो डिग्री भी हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिग्री फाइंड करने की कोई नया तरीका नहीं है। अब थोड़ा आज बस केवल इंट्रोडक्शन बेटा पॉलिनोमियल में, क्लास 10
चाहे वीडियो देख लो या हम ही फिर से बता दे रहे हैं बेटा, एक बार ध्यान से देख लेना, ये 10th में भी पढ़ना है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब की बात तो पॉलिनोमियल हटा दिया गया 10th वालों के लिए, लेकिन अगले साल फिर इंट्रोड्यूस होगा कोरोना वगैरह का जब ये समाप्त होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जरा पहचानते हैं किस किस के बेसिस पे। हमारा बेसिक वही बेटा सब कहीं वैसे हमने पढ़ाया, तो ऐसे पढ़ाते हैं, ये ध्यान रहता है, चार्ट जो होता है ऐसा याद रहता है हमको, ठीक है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल हमारा कितने टाइप का होता है, वेरिएबल के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, और बेटा टर्म, यही तो हमने पढ़ाया अभी तक। डिग्री पढ़ा दिया, टर्म पढ़ा दिया, वेरिएबल बता दिए थे। तो डिग्री अगर जो बेटा क्या हो गई, पहले आपको तो जीरो से स्टार्ट किया, ठीक। अगर जो डिग्री जीरो हो गई तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, अभी समझाते बेटा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर जो डिग्री 1 हुई तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर। डिग्री 2 हुई तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। 3 हो गई तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक। क्या कहते हैं, क्यूबिक। 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना है, 4 बस इतना ही, बाई क्वाड्रेटिक। अब समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होगा। डिग्री 0 कोई ले लो बेटा, 2x एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री हमने ले लिया 0, डिग्री मतलब पावर, मैक्सिमम पावर। डिग्री अगर 0 हो गई तो बेटा आपको पता है x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कि 2 इंटू 1 क्या है 2, और 2 क्या है, क्या है 2 कांस्टेंट नंबर है या नहीं है, 2 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हम जिसकी भी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा समझ में आया कि नहीं है, कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि बेटा डिग्री 0 तो कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर का एग्जांपल बता सकते हैं, अरे लीनियर मतलब डिग्री 1 x + 1, डिग्री 1 तो इसको कहेंगे लीनियर, ठीक है। रैखिक, हिंदी में इसको कहते हैं अचर बहुपद, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, या एक घातीय भी बोल देते हैं। क्वाड्रेटिक में बेटा डिग्री 2 हो जाए तो ये बना दो 2 + 1 हो गया, अरे कुछ भी लिख लो, या 2x + 1 लिख लो, आपकी मर्जी, बस पावर देखना है हमको 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक के लिए x³ होनी चाहिए प्लस 3x² + 3x + 1, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, इसलिए इसको क्यूबिक कहते थे। 4 के लिए x की पावर 4 + x³ + 1, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस ये देखना है x की पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। और x के लिए ये एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये चीज भी एक और है बेटा जीरो पॉलिनोमियल। एक जानते जीरो पॉलिनोमियल के नाम से, इसको भी जरा देख लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट से भी पहले आता है, इसका एग्जांपल केवल एक ही है, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, कभी भी हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, यानी कि डिग्री इनफाइनाइट, किसी की पावर डिग्री इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट का ये साइन है, ठीक है। किसी की डिग्री अनडिफाइंड तो इसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। कोई पूछ ले बेटा एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है, उसका नाम बताओ, तो क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल केवल एक है, केवल और केवल जीरो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, क्या ध्यान है, क्लासिफिकेशन है बेटा पॉलिनोमियल का, ये चीज देख लेते हैं, वहाँ इतना ध्यान आपको नहीं देना, ठीक है। 10th में ये फिर से पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ध्यान देते रहोगे धीरे धीरे तो 10th अच्छा हो जाएगा। वेरिएबल के बेसिस पे बेटा 1 वेरिएबल क्या हो गया, 1 वेरिएबल एक चर वाला, कैसा होगा 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल से बेटा लिखा हो केवल, ये क्या 1 वेरिएबल है, x + 1 जो हमने लिखते हैं, केवल और केवल x है कि नहीं, यहाँ पर 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है। 2 वेरिएबल है, क्या हो जाए 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल क्या होगा, जैसे x + y + 2, यहाँ पर कितने वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है, ऐसे इसको
इसको 2 वेरिएबल कहेंगे। 3 वेरिएबल भी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल। इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल। तो वेरिएबल के बेसिस पे जितने भी वेरिएबल उतना नाम उसका, 4 वेरिएबल 4 वेरिएबल, 5 6 जितने भी वेरिएबल होंगे 3 वेरिएबल मैक्सिमम पढ़ना होता है। और वो भी अभी आपको पढ़ना है, केवल 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। टर्म के बेसिस पे बात करें, अगर जो एक टर्म हो केवल एक, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे मोनोमियल या एक पदी। दो ये तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं बाइनोमियल या द्विपद। 3 हुआ तो क्या कहेंगे बेटा ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, बस इतने हैं, एक मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल, एक पदी द्विपदी और त्रिपदी है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम क्या क्या नाम देते हैं, वेरिएबल के बेसिस क्या नाम देते हैं, टर्म के बेसिस पर क्या नाम देते हैं। ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था किसका बेटा पॉलीनोमियल का। ठीक है, तो ये चीजें आज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक बेटा, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा आज कंप्लीट हो गया पॉलीनोमियल का। कल से इसके क्वेश्चन करवाएंगे, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल क्वेश्चन बेटा सबसे पहले करवाएंगे, चेक करना होगा आपको पॉलीनोमियल को। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमको पॉलीनोमियल पता होना चाहिए किसको कहते हैं। पूछ रहे कोफिशिएंट बताओ इसका टर्म बताओ कौन से कितने टर्म का है पॉलीनोमियल, ये नाम लिखने को आ सकते हैं। तो इसको हमको रिवाइज कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।